कपिल जी सुन पा रहे हैं आप मेरे को? लगता है किसी तकनीक खामी की वजह से कपिल जी संपर्क नहीं हो पा रहा है। वेणु जी यही सवाल आपसे है, आप भी किसान के हितैषी, बीजेपी भी किसान के हितैषी, लेकिन किसान तो परेशान है, कब तक ऐसा चलता रहेगा? किसान परेशान है। हम आज इसी बात पे आपसे इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं कि जो उन्होंने कल लाठीचार्ज किया, जो इंसानियत की हत्या की, जो लोकतंत्र की हत्या की, कि यदि कोई विरोध करना चाहे तो ये उसको लाठियों से उस विरोध को भी दबा देंगे। उनकी बात सुनना तो बहुत दूर की बात कि खुद उनके नेता आते, उनकी बात सुनते, उनकी अगर आप कर नहीं सकते कम से कम उनकी बात तो सुनिए। आपने तो उनके ऊपर लाठियां बरसाकर और उनको ही चुप करा दिया, उनकी आवाज को दबाना चाहते हैं, लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। वेणु जी आपकी बात सही है। चलिए मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपने कहा स्वामीनाथन आयोग, क्या आप रिकमेंड करेंगी कि जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो जानी चाहिए? बिल्कुल, देखिए हमारी जहां जहां सरकार है बिल्कुल किसानों के हक में वहां काम तो हो रहा है। क्यों नहीं हो रही वहां पर? काम हो रहा है। क्या मजबूरी है कि वहां पर अब स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं हो पाती? क्या मजबूरी है? देखिए सेंटर में हमारी सरकार नहीं है। राजस्थान में जो पिछले दिनों आपने देखा बीजेपी ने हमारे एमएलए खरीदने की कोशिश की, वहां पर बहुत हलचल मची है। तो वहां पर सब कुछ आप देखेंगे कि थोड़े दिनों में सब कुछ लेवल में आ जाएगा। सभी जो बात होगी वो किसानों के हित में होगी। जी बिल्कुल वेणु जी, आपको ये तो याद है कि राजस्थान में बीजेपी ने आपके एमएलए खरीदने की कोशिश की, लेकिन आपको ये याद नहीं है कि उसके बाद में राजस्थान में किसानों के साथ क्या हुआ है, उसको आप याद करना भी नहीं चाहती। ऐसा नहीं है। कपिल सहगल सुन पा रहे हैं हमारी आवाज? जी 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 उमंग जी। कपिल जी एक छोटी सी सवाल, जिस चीज के लिए आपने वोट मांगे स्वामीनाथन रिपोर्ट की, आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए, क्या कारण है कि उसे लागू करने से अब आप कतरा रहे हैं कि सरकार किसानों को सड़क पे आना पड़ रहा है? नहीं देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, स्वामीनाथन रिपोर्ट के कुछ अंश लागू कर दिए गए हैं और जो विपक्ष है आज के समय में वो ये अपने आप की हार को पचा नहीं पा रहा है। कहीं ना कहीं किसानों को कपिल जी हार जीत पुरानी बात हो गई, इस समय पर हम किसान की बात कर रहे हैं। कपिल जी हार जीत पुरानी बात हो गई, अभी हम किसानों की बात कर रहे हैं। किसानों को भ्रमित करने का काम विपक्ष कर रहा है। लेकिन कपिल जी फिर जिस पॉइंट पे हमने वेणु जी को रोका उसी पॉइंट पे मैं आपको भी रोकना चाहता हूँ। हम सुनिए कपिल जी, हम सुनिए कपिल जी सुनिए, किसानों की बात यहाँ पर हो रही है, किसी पार्टी की बात नहीं हो रही। आप कह रहे हैं कि कुछ अंश लागू हो गए, आप कह रहे हैं कि बीजेपी किसान की हितैषी है, आप कह रहे हैं कि किसानों की बात आप सुनते हैं, तो फिर क्या कारण है कि किसानों को लाठियां खानी पड़ी? एक ही पार्टी की सरकार रही, एक ही व्यक्ति की सरकार रही, क्यों नहीं किसानों के लिए काम किया गया? किसानों के उत्थानों के लिए काम क्यों नहीं किया गया? क्यों किसान मरते रहे? ये एक प्रश्न इनसे भी पूछिएगा। बिल्कुल, इसीलिए किसानों ने अब आपको मौका दिया है। जबकि हमारी सरकार आई, कपिल जी इसीलिए किसानों ने आपको मौका दिया है, मान लेते हैं किसानों ने आपको मौका दिया है। लेकिन अब जो बात है, बात सिर्फ ये है कि 3 अध्यादेश, जिन अध्यादेश के खिलाफ किसान को कुरुक्षेत्र में आना पड़ा, कुरुक्षेत्र वो जगह है जहां पर आने से पहले देशों की बात करता हूं। यदि किसानों को कोई किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति थी तो मुख्यमंत्री जी के दरवाजे, सरकार के दरवाजे हमेशा खुले हैं, खुले रहेंगे। आइए वार्तालाप कीजिए। लेकिन जिस प्रकार से विपक्ष कंधे पे बंदूक रख करके किसानों के अगर सड़कों पे आएगा तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। कपिल जी क्या आप नहीं मानते कि आपका फेलियर है, आपका फेलियर है कि आप किसानों को समझा नहीं पाए इन 3 अध्यादेश के बारे में? उमंग जी, कानून व्यवस्था सभी के लिए बराबर है। आप और हम कानून व्यवस्था की डोर पर बंधे हुए हैं, न्याय व्यवस्था। चलिए कपिल जी आपकी बात मान लेते हैं, कानून व्यवस्था सबके लिए बराबर है, होनी भी चाहिए। कपिल जी सुनिए, कपिल जी इस प्रकार से बातचीत नहीं होगी जिस प्रकार आपने सड़कों पे, जिस प्रकार से आपने नंगा नाच ठीक है, अच्छी बात है कपिल जी, इस प्रकार से बातचीत नहीं होगी। आपने कहा क्या आप इंतजार कर रहे थे, क्या आप इंतजार कर रहे थे कि इतनी बड़ी भीड़ वहां पर इकट्ठी हो? आपने किसानों के साथ क्या किया? कपिल जी बस यही बात होती है, हर चर्चा में यही बात होती है। कपिल जी, वेणु जी, आप दोनों सुनिए, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा। हर चर्चा में यही बात होती है, कांग्रेस से सवाल करें तो कांग्रेस बीजेपी पर पल्ला झाड़ती है, बीजेपी से सवाल करें बीजेपी कांग्रेस पर पल्ला झाड़ती है। कपिल जी अभी आपने कहा मुख्यमंत्री के दरवाजे किसानों के लिए खुले हैं, फिर क्या मजबूरी थी कि किसानों को लाठी खानी पड़ी? कानून व्यवस्था की आप सुनिए कपिल जी, सुनिए, मैं आप दोनों को ही रोकना चाहूंगा। आप बात सुनिए कपिल जी, अगर किसान वहां पर नहीं आ रहे थे तो क्या सरकार का फर्ज नहीं बनता कि सरकार किसानों तक पहुंचे, लाठीचार्ज की नौबत ही नहीं आए? सरकार से उमंग जी संवाद कीजिए,
सरकार से संवाद कीजिए। कपिल जी, आप क्या इंतजार करते हैं जब वोट मांगने होते हैं तो कैसे पहुंच जाते हैं किसानों के दर पर? हमारे कितने ही नेता किसानों के पुत्र हैं, उन्होंने किसानी देखी है। ऐसे किसान पुत्र हैं, ऐसे किसान पुत्र हैं। लेकिन कपिल जी, केवल ये कहने से काम नहीं चलेगा कि हमारे कई नेताओं के पुत्र किसान पुत्र हैं, कई नेता किसान पुत्र हैं। ये कहने से काम नहीं चलेगा। किसान के लिए आपको खेतों में उतरना पड़ेगा, उसकी बात सुननी पड़ेगी, उसको आश्वासन देना पड़ेगा। विपक्ष, उमंग जी, विपक्ष के अंदर राजनीति ना करे, किसानों को बरगलाया जा रहा है। किसान भोला भाला होता है, किसान भोला भाला होता है, उसको ढाल ना बनाया जाए, किसानों को ढाल ना बनाया जाए। विपक्ष अपनी हार नहीं बचा पा रहा, हमेशा किसानों के साथ खड़ी हुई है और उनकी आवाज बनेगी। आज इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, ले दे करके ये कोई मुद्दा उठा करके ले आए, उसमें भी सरकार संवाद के लिए तैयार रहती है। आप संवाद कीजिए, आप देखिए, आप इसको मुद्दा कहकर बात खत्म करना चाहते हैं कपिल जी। किसानों को लेकर के सड़कों पे मत आइए। अगर कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था की बात होगी तो निश्चित तौर पर वहाँ हर एक चीज के लिए पुलिस बैठी है, वो अपने हिसाब से तय करती है। आपके राज्य में पुलिस झंडे बरसाने के लिए बैठी है या पैसे खाने के लिए बैठी है? नहीं बचा पा रहा। आप अपने राजस्थान में देख लीजिए मैडम, आपने देखिए कपिल जी, जो बात आप कर रहे हैं कि पुलिस बैठी है, पुलिस ने ही वहाँ पर लाठीचार्ज किया। हरियाणा के अंदर कपिल जी, अगर आप कल की मेरी बिल्कुल हाल फिलहाल की बात क्यों नहीं करते हैं आप कि कल के जो लाठीचार्ज हुआ कि आप लोगों ने बिल्कुल इंसानियत मर गई है कि भाजपा के राज में? फिलहाल की ही बात बता रहा हूँ। कांग्रेस सरकार के अंदर किसान अपना देखिए, जो कल लाठीचार्ज हुआ उसका जवाब दीजिए। क्या जरा सी भी इंसानियत नहीं बची है आपके राज में? आवाज दबाने का काम करते हैं। आवाज आप तो आवाज उठते नहीं देते, आप लाठियों से आवाज दबाते हैं। कपिल जी, आप दोनों को ही रोकना चाहूंगा। कपिल जी, सीधा सवाल आपसे। कपिल जी सुनिए, कपिल जी सुनिए, मुद्दे बता रहे हैं आप। कपिल जी सुनिए तो सही। ऐसे बिना रुके बोलते जाएंगे तो आपकी आवाज भी नहीं पहुंचेगी किसानों तक, जिसके लिए आप यहाँ पर आए हैं। सुनिए तो सही कपिल जी, आपने कहा मुख्यमंत्री के दरवाजे किसानों के लिए खुले, बहुत अच्छी बातें खुले हैं, लेकिन क्या मुख्यमंत्री बस वहां बैठे रहेंगे और वो इंतजार करेंगे कि हमारे पास कोई आए? अगर जब आप वोट मांगने जाते हैं, हर एक के दरवाजे पर जाते हैं, तो आज क्यों नहीं किसानों के पास गए आप लोग? क्यों आप बार बार ये बोलते हैं कि कपिल जी सुनते नहीं हैं आप? सबसे बड़ी समस्या यही है, ना बीजेपी सुनती है, ना कांग्रेस सुनती है। सुनता है, मार खाता है तो सिर्फ किसान खाता है। सुनील जी, आपका मैं रुख करूंगा। कपिल जी, वेणु जी माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रहा हूं। सिर्फ एक सवाल आपसे कपिल जी, सिर्फ एक सवाल आपसे, अगर सुन सकते हैं तो आइए, बैठिए, संवाद कीजिए। कपिल जी सुन सकते हैं तो एक सवाल आपसे। नहीं है कि भोले वाले किसान को सड़कों के ऊपर लेकर के आए। जी हाँ, सिर्फ बोलते रहना है, आपको सुनना नहीं है। मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। तो मेरी बात सुनिए कपिल जी, मेरी बात सुनिए। जब आप हमारी नहीं सुन रहे हैं, जब आप हमारी नहीं सुन रहे हैं, किसानों की कहां से सुनेंगे कपिल जी? केवल एक पक्ष की आवाज सुन करके आप ये नहीं बोल सकते कि भारतीय जनता पार्टी किसान। जी कपिल जी, अगर आप हमारी नहीं सुन रहे हैं, सिर्फ लगातार बोलते जा रहे हैं, मुद्दे पर आ नहीं रहे, आप सिर्फ हर बात को विपक्ष पे डाल रहे हैं कि विपक्ष ने उनको भड़काया, उसके बाद उनको सड़क पे लेकर आए। आपका इंटेलिजेंस भी कुछ होता है, आपको भी पता होना चाहिए था कि किसान रैली करने जा रहे हैं, किसान इसके विरोध में है, किसानों को समझाना चाहिए, उनके नेताओं के साथ बैठ के मीटिंग करनी चाहिए। आपके दरवाजे पूरी तरह से खुले हुए हैं, आपके मुख्यमंत्री के दरवाजे पूरी तरह से खुले हुए हैं, परंतु उनमें वन वे है, उसमें अंदर कोई नहीं जा सकता, उसमें से केवल बाहर आ सकते हैं, वो भी उस समय जिस समय चुनाव होता है। कपिल जी, आपकी सुनने की जिस क्षमता है वो भी नहीं है। आप किसी ऐसे दरवाजे में बैठे हुए हैं जहां पर साउंड प्रूफ है, जहां केवल आप बोलना चाहते हैं, किसान को सुनना नहीं चाहते हैं। और यही कारण है कि किसान को सड़क पर उतरना पड़ता है और वहां पर भी उसको मिलती है तो सिर्फ और सिर्फ लाठियां। और अचानक से विपक्ष खड़ा हो जाता है, विपक्ष उनके साथ लगता है, फिर विपक्ष सरकार में आता है, अगली बार आप विपक्ष हो जाते हैं और आप उसके साथ लगते हैं और किसान के नसीब में मिलती है तो सिर्फ लाठियां। जी उमंग। बिल्कुल सुनील जी, जिस प्रकार से अभी आपने देखा कि कांग्रेस से हमारे साथ वेणु जी भी जुड़ी हुई है, बीजेपी से कपिल जी भी जुड़े हैं। वेणु जी, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस विपक्ष में है तो बिल्कुल ठीक है, विपक्ष किसान के साथ खड़ा है। कपिल जी की पार्टी सरकार में है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि हम किसानों के साथ में हैं, मुख्यमंत्री के दरवाजे हमारे पास, हमारे लिए, किसानों के लिए, सबके लिए मुख्यमंत्री के दरवाजे खुले हैं। लेकिन इसी चर्चा पर यह सिद्ध हो गया, जब हमारी ही बात नहीं सुन रहे हैं तो उस किसान की बात क्या सुनेंगे? जब वोट मांगने उसी किसान के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जब उसकी बात सुनने की बारी आती है तो हम यहां पर कुर्सी लगा कर बैठे हैं, आप यहां पर आइए, हम ना वहां पर नहीं आएंगे, और अगर आप सड़क पर बैठ गए तो आपको सिर्फ और सिर्फ लाठियां मिलेंगी। सुनील जी, क्या ये रवैया सही है? क्या अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि चुनाव आयोग ने जो एक नोटा का बटन लगाया है, हर किसान को
हर व्यक्ति को, हर बेरोजगार युवा को, हर महिला को, हर प्रताड़ित को अब उस नोटा के बटन को बहुत ध्यान से देखना होगा, क्योंकि नेता किसी भी पार्टी का हो सिर्फ वोट मांगने ही आपके दरवाजे पर आएगा, आपकी समस्या हल करने आपके दरवाजे पर कभी नहीं आएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। किसान तो इस समय जिसमें इतना परेशान है कि वो सिर्फ एक चुनावी मुद्दा बन के रह गया है। उसके लिए हर बार हर चुनाव में एक अलग घोषणा पत्र होता है, उस घोषणा पत्र में उसके लिए कुछ वादे होते हैं, आते ही उन वादों पे कुछ दिन के लिए कार्य किया जाता है और एक दिन फिर उसको भुला दिया जाता है। किसान जब बात करता है उनके कहा जाता है कि आपके लिए मुख्यमंत्री के दरवाजे सदा खुले हैं। अरे जिस दरवाजे से आवाज नहीं जा पा रही उसमें किसान क्या घुस पाएगा, ये सोचने की बात है। और कहीं कोई घेर रहा है और कहीं कोई गिर रहा है। दोनों पार्टियां इस समय पर, दोनों पार्टियों के बीच किसान सिर्फ एक फुटबॉल बन के रह गया है, पिस रहा है किसान। जी हां, बिल्कुल पिस रहा है। और सबसे बड़ी गलती उन छोटे छोटे संगठनों की है, जो छोटे छोटे संगठन अलग अलग होकर अलग अलग। बताना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी हमेशा किसान की आवाज बनी है और इस कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में, जो हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष हैं कांग्रेस से, और उनके नेतृत्व में इस 21 सितंबर को पूरे जिले वाइज एक आंदोलन होगा किसानों के हित में। और हम किसानों का राइट और लेफ्ट हैंड दोनों बने हैं। कांग्रेस हमेशा किसानों के हित की बात करेगी, क्योंकि हम भी समझते हैं किसान अन्न पैदा करेगा तभी हम कुछ खाएंगे, तभी सत्ता में आएंगे। जो किसानों के प्रति आपने किया हो, एक काम बता दीजिए। 10 साल आपकी हरियाणा के अंदर लगातार सरकार रही, क्या कांग्रेस के राज में उनके साथ कपिल जी, वेणु जी, आप दोनों से ही मेरी गुजारिश है एक एक करके बोले, वरना जिस मकसद से आप यहाँ पर आए हैं वो मकसद सॉल्व नहीं होगा। वेणु जी, कपिल जी, आप दोनों से ही मेरी गुजारिश है, आप सिर्फ और सिर्फ बोले जा रहे हैं। आप किसी की बात अगर नहीं सुनेंगे तो आपकी भी बात वहां तक नहीं पहुंच पाएगी जहां तक बात पहुंचाने के लिए आप यहाँ पर आए हैं। कृपया एक एक करके बोलिए। कपिल जी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं, बोलिए कपिल जी। एक काम बता दीजिए। 10 साल इनकी सरकार रही हरियाणा के अंदर लगातार, एक काम बता दीजिए किसानों के प्रति जो उन्होंने किया हो। कपिल जी सुनिए, चलिए कपिल जी सुनिए, थोड़ा रुकिए कपिल जी, थोड़ा रुकिए कपिल जी। केंद्र के अंदर सरकार रही, इन्होंने कौन सा ऐसा काम कर दिया? एक काम बता दीजिए। एक काम पूछ रहा हूँ मैं सिर्फ। ठीक है कपिल जी, आपकी बात पूरी हो गई, आपकी बात पूरी हो गई, अब हम बोल सकते हैं कपिल जी। इनसे पूछ के करके बता नहीं, आपकी बात पूरी हो गई हो तो हम आपसे कुछ पूछ सकते हैं। आपका अधिकार। अगर आपकी बात पूरी हो गई हो तो क्या हम आपसे कुछ पूछ सकते हैं, हाँ या ना? बिल्कुल पूछिए, बिल्कुल अधिकार है आपका। ठीक है कपिल जी, ठीक है कपिल जी, मैं पूछता हूँ। 10 साल की बात आप कर रहे हैं, मैं अभी 6 साल की बात कर रहा हूँ। पिछले 6 साल से आप हैं, फिर किसान को सड़क पे क्यों आना पड़ा? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा, सबसे बड़ी हितैषी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। ये जो और फिर भी किसान सड़क पे आ रहा है। आप इतने बड़े हितैषी उसके हैं, फिर भी किसान सड़क पे आ रहा है। आप सुनना नहीं चाह रहे, फिर भाई आप चलिए ठीक है कपिल जी, आप बोलिए, चलिए आपको सुनते हैं, बोलिए कपिल जी, बोलिए। आपने ये तो धमकी दे दी हरियाणा वासियों की एक कांग्रेस नेता के नेतृत्व में पूरे हरियाणा में ये चलाया जाएगा। आपने एक काम नहीं बताया यहाँ पर, आपने क्या काम किया? एक होगा तो मैं बताऊंगी, शायद चैनल के लिए हमारे पास इतना समय नहीं है कि आप एक बार किसान के मुख से पूछ लीजिएगा। आप स्वयं किसी किसान के पास जाकर पूछ लीजिएगा कि क्या कांग्रेस के राज में उन्हें प्रताड़ना मिली, क्या कांग्रेस के राज में उन्हें इस तरह से लड़ने पड़े, क्या उनकी आवाज नहीं सुनी जाती थी कांग्रेस राज में? हाँ, कांग्रेस राज में खाद कहाँ मिलती थी? पुलिस के कांग्रेस राज में क्या उनकी बात नहीं सुनी जाती थी? आप किसान के मुख से पूछ लीजिएगा। आप शायद भूल गई मैडम, आप शायद भूल गई फिर, या तो आपको पूरी जानकारी नहीं है, आप अधूरी जानकारी के साथ यहाँ डिबेट पर आई हैं। हरियाणा में पुलिस थानों के अंदर खाद मिला करती थी और खाद जो लेने गया उसकी पिटाई की जाती थी। आप बात कर रही हैं हमसे। कपिल जी, अब आपकी बात पूरी हो गई। आपको भारतीय जनता पार्टी से पूछने का कोई अधिकार सुनिए तो सही, आप ऐसे ही बोलते रहेंगे तो पूरी चर्चा में सिर्फ आप ही बोलते रहेंगे और कोई बोल भी नहीं पाएगा। और जिस वक्त सुनिए, फिर आप बोल रहे हैं, फिर आप सुन नहीं रहे, फिर आप नहीं सुन रहे। ये कहना कि मैं हम सबसे बड़े हितैषी हैं किसानों। आपने भी तो कहा ना हितैषी है, आपने भी तो कहा ना हितैषी है, आपने कहा कि नहीं कहा कि आप किसानों के हितैषी हैं? देखिए, हमने क्या कहा, हमारे आपने जो के दरवाजे सुन लिया कपिल जी, हमें भी बोलने दीजिए। अगर आप बोलते रहेंगे तो वो मकसद पूरा नहीं होगा। कपिल जी सुनिए, वेणु जी को भी बोलने का मौका दीजिए। आप बोलते रहेंगे तो ऐसे नहीं होगा। आप हमें मजबूर मत कीजिए कि हम यहाँ से आवाज को डाउन करें। सुनिए कपिल जी,
आपने बोल लिया, जो भी आपको बताना था आप बता चुके। अब हम भी तो कुछ आपसे पूछेंगे कि नहीं पूछे? बिल्कुल पूछिए, बिल्कुल पूछिए। तो आप सुनेंगे तभी तो पूछेंगे। वहां से अगर जवाब फिर आप बोल रहे हैं, फिर आप बोल रहे हैं। कपिल जी आप ही की बात करते हैं, आप ही की बात करते हैं, केवल आप ही की बात करते हैं, केवल आपसे बात करते हैं, बाकी किसी से बात नहीं करते। आपने कहा कि बीजेपी किसानों की सबसे बड़ी हितैषी पार्टी है, कहा आपने। बिल्कुल। फिर वो क्यों सड़क पर हैं, उन पे लाठीचार्ज क्यों है? सिर्फ इतना सा जवाब चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए। इसमें विपक्ष की बात ना करें प्लीज। वो किसके साथ सड़कों पे उतरे? देखिए, किसान बहुत भोला भाला होता है, आप उसको बरगला तो सकते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन जिस प्रकार से कल ये कृत्य किया गया विपक्ष के हथकंडों द्वारा, वहां पे अगर मैं आपके साथ अगर टीवी उस पर डिबेट पे अपना वीडियो पर होता तो मैं आपको सबूत भी दिखाता। वो कौन से किसान थे जो कांग्रेस नेताओं के साथ बैठे चाय पी रहे थे। ये तस्वीरें आपके पास भी होंगी। मतलब किसान दो तरीके के होते हैं आपकी नजर में, एक बीजेपी का किसान, एक कांग्रेस का किसान। हाँ जी, सही कह रहे हैं आप। रेणु जी आप प्लीज, मैं बात कर रहा हूँ उनसे। किसान दो तरीके के होते हैं आपकी नजर में, एक बीजेपी का किसान, एक कांग्रेस का किसान। आप केवल बीजेपी के किसान के लिए काम करेंगे, आप केवल बीजेपी के किसानों के लिए हितैषी हैं। मैंने आपको क्या कहा, उसके साथ कपिल जी केवल ये बताइए, क्या किसान कांग्रेस नेता नहीं हो सकता या कांग्रेस नेता किसान नहीं हो सकता? किसानों से संवाद होता, किसान आए। आप कह रहे हैं कि वोट दिया, बिल्कुल वोट दिया, सभी के वोट से हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी। कपिल जी आप सिर्फ ये बात बताइए, आप कहते हैं किसान कांग्रेस नेताओं के साथ बैठे थे, के अंदर कभी हम पीछे नहीं हटते। कपिल जी आप मेरी इस बात का जवाब दीजिए। आपके पास तो जानकारी ही नहीं है। आप बताइए कपिल जी, आप ये बताइए कि अगर कोई किसान है तो वो किसी नेता के साथ नहीं जा सकता, वो नेता है तो वो किसान नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूँ आपने तो खाद भी पुलिस थानों के अंदर दिखवा दी थी मैडम। केवल इतना बताइए, क्योंकि मैं खुद एक किसान की बेटी हूँ। कपिल जी आप बताइए, मैं खुद एक किसान की बेटी हूँ और कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। कपिल जी, वेणु जी, दोनों सुनिए, मैं आप दोनों को ही रोक रहा हूँ। कपिल जी बहुत देर से आप बोल रहे हैं, अब वेणु जी को बोलने का मौका दीजिए। अब अगर आप नहीं सुनेंगे, हमें मजबूर होकर आपकी ऑडियो डाउन करनी पड़ेगी। जिस मकसद से हमने आपको बुलाया वो मकसद भी पूरा नहीं हो पाएगा। वेणु जी बोलिए, क्या कहना चाहती हैं? जी उमंग जी, ये कहते हैं कि किसान कांग्रेस नेताओं के साथ बैठकर चाय पी रहे थे, यानी कि ये हर तरह का हक किसान से छीनना चाहते हैं। मैं खुद बताना चाहूंगी, मैं स्वयं भी एक किसान की बेटी हूँ। यदि मेरे फादर आज सड़कों पर उतरेंगे अपनी आवाज के लिए तो मैं उनके साथ बैठकर चाय भी नहीं पीऊंगी। कांग्रेस की कार्यकर्ता भी हूँ, किसान की बेटी भी हूँ, क्या मेरे और उनमें तालमेल नहीं रहेगा? जी वेणु जी, तो किस तरह से ये इनकी तो संवेदनाएं बिल्कुल मर चुकी है। ये तो केवल लाठी का जोर जानते हैं कि जो दबे कुचले और मजबूर लोग हैं उनकी आवाज को दबा दिया जाए, और वो भी लाठियों के बल पर। और फिर ये लोग कहते हैं कि हम उनके हितैषी हैं और मुख्यमंत्री जी के दरवाजे खुले हैं। अरे दरवाजे तक आप पहुंचने दोगे तो वो जाके बात करेंगे ना, उससे पहले ही आपका पुलिस प्रशासन उनके ऊपर लाठीचार्ज कर देता है। ठीक है वेणु जी, इसका जवाब ले लेते। कपिल जी कृपया शांत मन से आप सवाल सुनिए और उस सवाल का वही जवाब दीजिए जो हम जानना चाहते हैं। विपक्ष ने क्या करा, क्या नहीं करा, मुख्यमंत्री के दरवाजे खुले हैं या बंद हैं, हम वो आपसे नहीं पूछ रहे। हम आपसे सीधा सा एक सवाल पूछ रहे हैं, अगर आपके पास इतना इनपुट है कि उन किसानों के बीच में कांग्रेस के लोग बैठे थे, तो क्या आपके पास इतना इनपुट नहीं था कि किसान सड़क पर आने वाला है? क्या बीजेपी की गवर्नमेंट वहां पर यह नहीं कर सकती थी कि किसान सड़कों पर आए? उससे पहले हम ही किन्हीं किसान नेताओं को हम अपने पास हम खुद बुला लेते हैं या हम उनके पास पहुंच जाते हैं और उनकी समस्या सुनते हैं। क्या इतना इनपुट आपके पास नहीं था? कपिल जी सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए। जी कपिल जी। किसान आए, स्वागत है जी, लेकिन किसान के रूप में अभी अब कांग्रेस के नेता ने कहा कि मैं खुद एक कांग्रेस की नेता हूं और मैं किसान की बेटी हूं, लेकिन शायद ये भूल जाते हैं जब राजस्थान में इनकी सरकार है और राजस्थान में किसान और दल अपनी मांगों के लिए जब सड़कों पे आते हैं, क्या सवाल करा तो कपिल जी, मैंने आपसे क्या सवाल करा? बर्बरता पूर्वक मैंने आपसे क्या सवाल करा कपिल जी? लेकिन मैंने आपसे क्या सवाल करा कपिल जी? मैंने आपसे सवाल क्या करा कपिल जी? अब जवाब आएगा तो उसका जवाब तो दिया जाएगा। तो आप डायरेक्ट जवाब दीजिए ना कपिल जी, विपक्ष को क्यों घसीट रहे हैं? जाएगा एक दल से तो हमको जवाब देना चाहिए। सवाल हम पूछ रहे हैं कपिल जी आपसे। जवाब सवाल कहाँ से आया? सवाल वहां से आया ना, सवाल वहां से नहीं आया कपिल जी। वेणु जी ने जो कपिल जी वेणु जी ने जो भी कहा, क्या मैंने आपसे पूछा? मैंने क्या आपसे पूछा? जो वेणु जी ने कहा मैंने आपसे पूछा? मैंने आपसे सीधा सा सवाल करा है आप ही की बात पर।
कपिल जी, आप ही की बात पर मैंने आपसे सवाल करा है, आपने ही बोला है। जवाब दे रहा हूँ, आपका जवाब दे रहा हूँ, चलिए बोलिए बोलिए कपिल जी, बोलिए। उमंग जी, आज मन बड़ा, हृदय बड़ा दुखी है। आज उस किसानों के ऊपर हम राजनीति कर रहे हैं जिनके जो अन्न उगाता है, जिसकी वजह से हम भी वही कह रहे हैं, हम भी वही कह रहे हैं। आज मन बड़ा दुखी है क्योंकि हम उन्हीं किसानों पर राजनीति कर रहे हैं जहां पर वेणु जी की कांग्रेस पार्टी, कपिल जी की बीजेपी की पार्टी वोट मांगने के समय किसानों के घर पर जाते हैं, झुकते हैं। कपिल जी वेणु जी दोनों को रोकते हैं, उमंग कपिल जी वेणु जी दोनों को रोकते हैं। वीरेंद्र जी जो कि मंत्री हैं, प्रांत के मंत्री हैं, वो एक बार दोबारा हमारे साथ जुड़ गए, जो किसान संगठन से हैं। वीरेंद्र जी नमस्कार। जी नमस्कार, धन्यवाद। वीरेंद्र जी, पिछली बार तकनीकी कारण आपसे बात नहीं हो पा रही थी, इस समय बीजेपी और कांग्रेस दोनों के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या रहा कल और आगे की स्ट्रेटेजी क्या है आपकी? और एक चीज और वीरेंद्र जी इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा, दोनों ही पार्टियां कह रही है कि हम किसान के हितैषी हैं। राजस्थान में कांग्रेस का राज है, राजस्थान में कांग्रेस किसान की कितनी हितैषी है वो सबको पता है। हरियाणा में बीजेपी का राज है, बीजेपी किसान की हरियाणा में कितनी हितैषी है वो भी सबको पता है। अब वीरेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे एक किसान नेता के रूप में, क्या लगता है आपको कि कौन सी पार्टी आपकी हितैषी है? देखिए, जो भी राजनेता है, तो राजनेता पहले भी ये बात आई थी कि अभी तक भी चरण सिंह के बाद, चौधरी देवीलाल जी के बाद ऐसा कोई नेता नहीं मिल पाया है कि जिसको हम पूरे राष्ट्र के, जिसकी बात से राष्ट्र उठ सके, खड़ा हो सके किसान जी। और दूसरी बात, जहां तक बीजेपी की और कांग्रेस की है, ये फंडे हमारे बिल्कुल क्लियर हैं। ये लोग सत्ता में रहते हैं तो इनकी भाषा अलग होती है, और जब ये विपक्ष में होते हैं तो ये किसान के सबसे बड़े हितैषी होते हैं। हमने जब यहाँ पर कोई हमारा धरना चला था काफी वर्षों भूमि अधिग्रहण के खिलाफ, तो सारी पार्टियों के जितने भी विपक्ष के नेता थे आते थे और हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, आपकी पहली कलम से जमीन छोड़ दी जाएगी, ये कर दिया जाएगा। लेकिन अब बीजेपी की सरकार को दूसरा प्लान यहाँ पर चालू हो गया है, लेकिन वो मामला ऐसे कैसा पड़ा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये सारी बातें तो झूठ है, मिथ्या है, इनको राजनीति करनी है, इनका उद्देश्य है सत्ता प्राप्ति। अब सत्ता प्राप्ति अगर आपको लड़ा के होती है तो लड़ा के लड़ाएंगे ये, अगर आपको समझा के होती है तो समझाएंगे ये। तो इसलिए मेरा दूसरी बात, जो नौकरशाही है उसके ऊपर इनका किसी का भी कमांड नहीं होता, क्योंकि ये लोग ये पूर्णकालिक नहीं होते, ये कुछ समय के लिए आते हैं और सत्ता के जो अधिकारी लोग हैं वो ये सोचते हैं कि ये कुछ दिन के मेहमान हैं, झेल लो इनको। तो इसलिए इनके हाथ में दम नहीं होता, पावर नहीं होती, ये सत्ता कैसे बचे, मेरा अस्तित्व कैसे जिंदा रहे, इसके लिए काम करते। किसान मरे कटे, इनसे कोई मतलब नहीं होता। तो वीरेंद्र जी, ये चीजें तो अभी बदलने वाली नजर नहीं आ रही। क्या किसान इसका मतलब हमेशा पिसता रहेगा, इसी प्रकार से पक्ष और विपक्ष के बीच में पिसता रहेगा? मेरे पास हम जिस विचार से काम करने वाले लोग हैं, हम ये चाहते हैं कि किसान जब तक अपनी भाषा नहीं बोलेगा, अपनी बोली बोल किसान, ये जब तक इस बात से काम नहीं होगा, किसान अपनी बात। अभी आजकल एक बात देखिए आप, अब ये जो आए हैं अपना हमारे जो ऑर्डिनेंस जो सरकार ने पास किए हैं, बड़ी मात्रा में किसानों को नहीं पता, बस उनको ये पता कि मेरे नेता ने मुझे कहा ही चल पड़े। यानी नेताओं के पीछे जब तक किसान, दूसरी बात जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि हम ये बीजेपी के समर्थक, ये फलां के समर्थक, ये फलाने, ये जब तक ये समर्थन रहेगा राजनीतिक दलों का इन विषयों पर, तब तक भी ये समस्या रहने वाली है। इसलिए वीरेंद्र जी एक छोटी सी बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब आप लोगों को पता है कि कांग्रेस भी किसान की हितैषी नहीं है, बीजेपी भी किसान की हितैषी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं अपने आपसी स्वार्थ के लिए, वोट मांगने तो ये आपके दरवाजे तक आएंगे, आपके पैर तक चूमेंगे, आपके साथ में बैठ के खाना भी खाएंगे, लेकिन जब मदद करने की बात होगी तब सिर्फ इतना कहेंगे, हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं, आप हमारे पास आओ, हम तो आपके पास नहीं आएंगे, और अगर आपने हमारे पास आने की कोशिश भी करी तो आपको मिलेंगी तो सिर्फ लाठियां। तो वीरेंद्र जी, छोटा सा सवाल इतना सा है, अब की बार जब विधानसभा चुनाव आए, क्या आप इतना करेंगे? वोटिंग मशीन में एक बटन होता है नोटा का, क्या उस पर जाएंगे? क्या सभी किसान एक मंच पर कभी भी आ सकेंगे, या किसान भी अलग अलग गुट में बटे रह जाएंगे? देखिए, क्या होता है कि कल को अगर मैं भी वहां जाऊंगा तो ये प्रश्न वहां भी खड़ा होने वाला है जी। तो इसलिए मेरा ये नोटा भी इसका सोल्यूशन नहीं है। इसलिए इसका सोल्यूशन क्या है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले जब इनको ये भय लगना शुरू हो जाएगा कि मेरी सत्ता, बिल्कुल सही कह रहे हैं, खुद ही को कर बुलंद इतना, लेकिन ये खुद ही कब बुलंद होगी, बात सिर्फ यही है, कब सारे किसान एक हो पाएंगे? ये एक लंबी प्रक्रिया है, और इसमें जैसे कल खुद ही ने, क्या तब तक किसान बचेगा? क्या तब तक किसान बचेगा? हम शेर को बचा रहे हैं, हम चीता को बचा रहे हैं, हम टाइगर को बचा रहे हैं, जबकि हमारा किसान विलुप्त होता जा रहा है। किसानों ने खुद को बुलंद करके दिखाया, और ये एक सैंपल करके एक उदाहरण बता दिया है कि ये होगा।
और ऐसी सिचुएशन अब ये मान लो कि कम से कम अगर वहां सरकार का प्रतिबंध नहीं होता, हर जिले से लगभग 10-10 हजार की संख्या वहां जाने वाली थी, लाख लोग वहां पर होने वाले थे, हर जिले के अंदर लोग रोके। अरे वो तो एक जिले के फायदा क्या होता है वीरेंद्र जी? वीरेंद्र जी सुनिए, आप बोल रहे हैं कि अगर प्रतिबंध सुनिए वीरेंद्र जी, अगर आप बोल रहे हैं कि प्रतिबंध नहीं होता, सरकार ने नहीं रोका होता, तो बड़े पैमाने पर वहां पर किसान इकट्ठा होते, उससे फायदा क्या होता? इससे इनको ये दिखता अब क्या होता है कि आंदोलन खड़ा करना, उसको संभालना, ये सबसे बड़ी चुनौती होती है। आंदोलन खड़ा तो हो जाएगा, लेकिन उसको संभालना, क्योंकि जब ये सत्ता के विपक्ष के लोग इस कार्य पे लगते हैं, विपक्ष उसकी सीढ़ी बना करके सत्ता को तब करने की कोशिश करता है, और जो सत्ता है वो उसको तहस में तोड़ने की कोशिश करता है। ये सारे चलिए वीरेंद्र जी, माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रहा हूं, समय इजाजत नहीं देता है। हमारे साथ में जुड़े तमाम मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनील जी, जिस प्रकार से आपने वीरेंद्र जी की भी बात सुनी, हमने वेणु जी की भी बात सुनी, हमने कपिल जी की भी बात सुनी, लेकिन ऐसा लगता है वीरेंद्र जी भी अब एक रेखा लांग कर नेता वाले उस पूरे परिप्रेक्ष्य में आ चुके हैं। इसलिए उनका भी वही कहना है जो कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में बीजेपी और कांग्रेस का हर नेता, हर कार्यकर्ता कहता है। वीरेंद्र जी ने भी किसान नेता होते हुए यही बोला कि हम कोविड-19 वैश्विक महामारी का दौर चल रहा है, उस पर ये बोल रहे हैं सरकार ने अगर प्रतिबंध नहीं लगाया होता तो इतने बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में वहां पर लोग होते। अब आप ये सोचिए सुनील जी, लाखों की संख्या में अगर वहां पर लोग होते तो कितने लोगों के सर वहां पर फटे होते। देखिए, किसान नेता कौन होता है? सबसे बड़ी बात, किसान नेता बनता है कुछ किसानों को एकत्रित करता है, उनके अब जो समस्याएं होती है उन पे बात करता है। वो कहता है आप मुझे समर्थन दीजिए, मैं आप लोगों के लिए लड़ूंगा। वो वाकई में लड़ता है उनके लिए, लड़कर एक दिन टिकट हासिल करता है। टिकट हासिल करके वो संसद चला जाता है या विधानसभा में चला जाता है, और वहां जाने के बाद वो भी सरकार में शामिल हो जाता है। और जैसे ही अगला आंदोलन होता है उसी के संघ का, तो वो कहता है कि इसे विपक्ष ने भड़काया है। ये सबसे बड़ी त्रासदी है। जो बात मैंने की शुरू में की थी वो यही की थी कि जिस प्रकार से पहले नेता थे, महेंद्र सिंह टिकैत की जिसके बात की, जिनके एक इशारे पर सारे किसान एक साथ इकट्ठे हो जाते थे, चौधरी चरण सिंह की बात की थी जो कि एक इशारे पर किसानों के साथ खड़े हो जाते थे। आज जरूरत है वैसे नेताओं की जो एक साथ खड़े हो और जिनकी सरकार सुन सके। बिल्कुल सुनील जी, आपने सही कहा, जरूरत ऐसे नेता की है, ना कि राजनीतिज्ञ की। बिल्कुल सही बात है, जरूरत इस समय किसान नेता की है, ना कि किसान के ऊपर राजनीति करने वाले नेताओं की। और जब तक किसानों के ऊपर राजनीति होती रहेगी, पार्टियां सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए किसानों का इस्तेमाल करती रहेंगी, हमें नहीं लगता कि किसानों का भला हो पाएगा। क्योंकि आपने बीजेपी को भी सुना, आपने कांग्रेस को भी सुना, आपने किसान नेता को भी सुना। किसान नेता ने भी यही कहा है, एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, आजादी मिले हमें 74 साल हो चुके हैं, अब ये प्रक्रिया और कितनी लंबी होगी ये तो ये नेता लोग ही जाने। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।